नमस्ते महाकाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो हैं वो माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो गुप्त नवरात्र में माँ भगवती महाकाली की साधना करी होंगी और उन लोगों ने साधना करी होगी और वो कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि हमारी साधना सफल हुई है या नहीं, या माँ भगवती ने स्वीकार करी है या नहीं, हमारी पूजा पाठ जो है वो ठीक तरीके से कंप्लीट हुई है या नहीं। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा। ठीक है, तो आज मैं यही जानकारी देने आया हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ मैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ माँ भगवती की कृपा से। आप लोग लाइक नहीं करते और देखते तो बहुत लोग हैं, जानकारी लेते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग लेकिन वो लोग जो है लाइक नहीं करते। न जाने कितने कितने हज़ार कितने कितने लोग वीडियो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं और वो लाइक नहीं करते। क्योंकि लाइक करने से होता क्या है, वीडियो जो है वो उन लोगों के पास जाती है। इसलिए आप लोग लाइक करो ताकि मैं ऐसी जानकारी लेके आता रहूँ, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, और चैनल को लाइक करो। तो मैं जो है आज लाइव आ रहा था, तो लाइव के दौरान मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि हमारी पूजा पाठ कैसी चल रही है, कैसी चल रही है, और हमने जो गुप्त नवरात्रों में साधना करी थी वो सफल हो रही है कि नहीं। जितना हो सकता है उतना तो मैं लाइव में देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यदि आपके साथ भी इन गुप्त नवरात्रों में ये चीज़ें हुई हैं तो आप समझ जाएं कि माँ काली ने आपकी साधना स्वीकार करी है और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हुई है। तो मैं कुछ लक्षण बताऊंगा, उसमें से यदि 2 या 3 लक्षण भी आपसे मिलते हैं तो आप समझ जाना कि माँ भगवती महाकाली आपकी साधना से बहुत खुश हैं और बहुत तृप्त हो गई हैं, और माँ ने आपको चुना है, या माँ ने आपके ऊपर कृपा करी, या माँ भगवती ने आपके ऊपर असीम कृपा करी। मैं आपको कम से कम बहुत सारे जो है वो बताऊंगा। ठीक है, लक्षण कैसे जाने कि माँ भगवती ने आपकी साधना स्वीकार करी है या पूजा आपकी माँ भगवती ने स्वीकार करी है। ठीक है, तो यदि आपने नवरात्रों में माँ की पूजा, माँ की साधना, माँ का पाठ, या माँ को धूप दीप जो भी आपकी श्रद्धा है, आपको आपने माँ को वो किया है, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, आपने माँ को बस प्यार किया है नवरात्रों में, माँ को जो है दुलार दिया है आप, और माँ को माँ माँ कह के पुकारा है, तो माँ उनको भी ये संकेत दे सकती है। पहला लक्षण जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, जिसके भी अखंड दीप में फूल बना है, या उसकी अखंड दीप मित्र करने लगी, यानी नाचती, मतलब ऊपर नीचे हिलती जम जम के बिना हवा के, या उसमें बड़े बड़े फूल बने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अनार के दिए बताए थे, उससे लोगों को अनुभव हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल बने थे। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपके दीपक में फूल बनना, क्योंकि फूल जो है हर किसी के दीपक में नहीं बनता है। मैंने भी पहले बहुत दिए जलाता था जब मैं छोटा था। मैं आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है कि मैं माँ की बचपन से पूजा करता हूँ। पहले जब मैंने जब मैं बहुत छोटा था, जब माँ की पूजा चालू करी, तब मेरे दीपक में नहीं बनते थे, लेकिन जब माँ के अनुभव होते थे तब वो दीपक में जो है वो फूल बना करते थे। ठीक है, तो दीपक में फूल बन रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये संकेत है कि माँ भगवती ने आपकी साधना जो है वो स्वीकार करी है। और जब से फिर आपके दैनिक जीवन की पूजा में भी फूल बनेंगे दीपक में, माँ भगवती की कृपा हुई। नेक्स्ट चीज ये है कि आपने माँ भगवती की स्तुति पढ़ी है, या कुछ भी पढ़ते समय आपके पूजा के वक्त शरीर भारी हुआ है। ठीक है, तो शरीर भारी हुआ है और आपको आज्ञा चक्र पे जो है खिंचाव महसूस हुआ है, और साथ ही साथ आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, तो समझ जाना उस समय में माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हुई है कि माँ आपको देखने आई थी। माँ भगवती को आपने एहसास किया, माँ भगवती ने आपको छुआ है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। ये लक्षण जब आपके साथ होते हैं कि आपको माँ भगवती का जब एहसास हुआ है, और आप मतलब पूजा में बैठे हो और आपको एकदम से ठंडी सी हवा आई, आपके रोंगटे खड़े हुए, आपके अग्र चक्र पे आपको खिंचाव हुआ, शरीर भारी हुआ, तो समझ जाना कि उस वक्त पे जो है माँ भगवती महाकाली आई थी आपकी साधना के बीच में, आपकी परीक्षा लेने या आपसे मिलने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कृपा का
स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान जो है कभी साक्षात नहीं आते। हर किसी को भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते, कुछ खास लोग होते हैं जिनको भगवान दे देते हैं, लेकिन भगवान अपनी अनुमति, अपना एहसास करवाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, वीडियो आप पूरी देखोगे तो ये बात होती है। यदि आपके रोंगटे उस वक्त पे खड़े हुए हैं, आपको जो है माँ भगवती की अनुमति हुई है, यानी माँ भगवती दिखी हैं, तो ये बात होती है। रोंगटे आपके खड़े हुए हैं, उस समय पे आपका शरीर भारी हुआ तो माँ भगवती आपकी तरह आई हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। तीसरा जो होता है, मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एहसासों को जानता हूँ, जिस फील्ड में मैं रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपके साथ भी मैच हो सकते हैं। यदि पूजा के वक्त आपको बीड़ी की खुशबू आती है, ठीक है, बीड़ी की खुशबू आती है, चमेली की आती है, क्योंकि माँ भगवती कभी भी अकेले नहीं चलती, माँ के साथ भैरव और हनुमान जी चलते हैं। माँ आएगी तो इन दोनों का आवाहन आपके घर में होता है। तभी कहते हैं कि माँ के साथ भैरव हनुमान जी को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाराज़ हो जाते हैं कि माँ देखो आपके भक्त ने हमारी पूजा नहीं करी, और माँ को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि चलो ये मेरे बच्चे को नहीं मान रहा है। ठीक है, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है, अपने बच्चे को जो है ना दुखी नहीं देख सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ के साथ थोड़ा सा जो है उनको भोग दे दिया करो, हनुमान जी और भैरव बाबा को। ठीक है, और इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बताऊंगा कि माँ के साथ क्या क्या चलते हैं और माँ कैसे चलती है। आप कमेंट में बताना। बहुत जानकारी है अभी माँ भगवती, भक्ति ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत जानकारी होती है। माँ भगवती ने मुझे इतना ज्ञान दिया है ना, मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको बीड़ी और पान की खुशबू आए तो आप समझ जाएं कि माँ का आवाहन आपके घर में हुआ है, क्योंकि जब हनुमान जी आते हैं तो चमेली की खुशबू, मिठाई की खुशबू, पेड़े की खुशबू, इस प्रकार की खुशबू आती है। और जब भैरव जी आते हैं तो बीड़ी की खुशबू आना जरूरी है। तंबाकू की खुशबू जरूर आएगी आपको, बीड़ी की खुशबू आपको आएगी, और माँ भगवती यदि उनके साथ में तो आपको पान की खुशबू आएगी। पूजा के वक्त केवड़े की खुशबू आएगी, तो समझ जाना कि आपकी साधना जो है वो सफल हुई है, माँ आपके पास आई थी। और आपको ये अनुभव हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। चौथा जो लक्षण है वो यह है कि आपके घर में उसी दिन पूजा के वक्त कोई कन्या आ गई। कन्या पूजा के वक्त में आई है, ये दुर्गा माँ के साथ वाले भक्तों के साथ भी यही होगा। ठीक है, दुर्गा काली माँ के बच्चों के साथ यही होगा। कन्या भी आ सकती है, या आपको सपने में कोई कन्या दिखी, या आपको कोई सुहागन स्त्री दिखती है, या आपको कोई श्रृंगार देता है, या आपको सपने में शेर दिखता है, या आपको शमशान दिखते हैं। देखो माँ काली जो है वो शमशान से चलती हैं, ये बात आपको पता है। अब बहुत सारे लोग भयभीत हो जाएंगे इसमें। शेर दिखता है तो ये माँ भगवती का ही संकेत है। सपने में कन्हैया दिखी आपको, ये भी बहुत बड़ा संकेत है। तो ये संकेत है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखा है तो आप समझ जाइए माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा हुई है। नवरात्रों में माँ ने आपको दर्शन दिए। किसी किसी को पांच वाला लक्षण, किसी किसी को जो है वो मांस की खुशबू भी आ सकती है, क्योंकि जिसके ऊपर माँ मरघट काली की कृपा होगी उसको दुर्गंध आ सकती है। ये नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये बात सच है। जिसके ऊपर माँ मरघट की काली कृपा होगी, जैसे जो माँ के उग्र रूप की पूजाएं करता है उनको जो शमशान दिख सकता है, मांस की खुशबू आ सकती है, सपने में जो है भूत दिख सकते हैं। तो ये भी आप समझ जाएं कि माँ की कृपा है, मरघट काली की कृपा है। श्रृंगार आपको दिखेगा तो आप समझ जाएं माँ भगवती दिखा रही हैं, चूड़ियाँ आपको दिखती हैं, या आपको सपने में कोई औरत कुछ बोल रही है, ठीक है, कुछ आदेश दे रही है, या कोई बच्चा, या आपको कोई भक्त सपने में दिख गया, तो समझ जाओ आपकी साधना सफल हो गई। क्योंकि भक्ति ही भक्को, क्योंकि शक्ति जो है वो जो उसकी सेवा कर रहा है उसका सम्मान पहले करती है। यदि वो आपको दिख जाता है, कोई भी भक्त हो वो भले ही, लेकिन तो दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उनकी कृपा आपके ऊपर हुई है। छठवां लक्षण ये है कि आपको जो है पूजा के दौरान ध्यान में भी जो है माँ की त्रिशूल या इसकी आकृति दिखती है ना। पूजा के दौरान आपको पायलों की आवाज़ आए तो समझ आइए कि माँ भगवती आपके घर में आई हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, और ये जो है हर किसी के साथ नहीं होते, जो साधक होते हैं उन्हीं के साथ होते हैं, और इनको कोई ज़्यादा साझा भी नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि माँ भगवती से आप लोग जुड़ें, माँ की पूजा करें, इसलिए मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मेरे को कोई माँ भगवती का ही आदेश है ये, तो ये होता है। यदि आपको नवरात्रों में माँ भगवती को आपने माला चढ़ाई है, या फूल चढ़ाया है,
या कुछ भी चढ़ाया, यदि वो माँ के ऊपर से गिर के आपके पास गिरे या माँ के पास ही गिरे, तो समझ जाइए माँ भगवती खुश हैं। माँ भगवती ने आपको संकेत दिया है कि आपकी पूजा पाठ जो है वो माँ ने स्वीकार करी है इन गुप्त नवरात्रों में। औरत या श्रृंगार दिखे तो आप तो समझ ही जाइए कि माँ की कृपा ही है। यदि आपकी धूप बत्ती माँ के पास ही जा रही है बिना हवा के, चाहे कितनी भी हवा चल रही हो, लेकिन धूप बत्ती जो है वो माँ के फेस के का नहीं जा रही है, माँ भगवती के मुंह के पास ही जा रही है, कैसे जाने कि माँ भगवती ने आपका भोग स्वीकार कर रही हैं। तो यदि आपका भोग माँ भगवती, जो भी आप अंगारी पे लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, उसका धुआं माँ के मुंह के पास ही जा रहा है, जैसे माँ की प्रतिमाएं मेरे पीछे जो दिख रही हैं, अगर मैं भोग लगाऊंगा तो ये माँ के मुंह के पास ही धुआं जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। तो माँ की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, आप जो भोग लगाने वो माँ भगवती स्वीकार कर रही है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक हो गया है कि माँ भगवती ने आपकी गुप्त नवरात्र में पूजा स्वीकार करी, कैसे जाने, और गुप्त नवरात्र में जो है माँ भगवती भोग कैसे स्वीकार करती है, इसके ऊपर वीडियो हो गई है। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा वो ये बताऊंगा कैसे जाने कि आपको गुप्त नवरात्र में कोई सिद्धि माँ ने दी है या कुछ शक्ति आपको मिली है, उसके भी अनुभव होते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं कुछ 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 कुछ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो के कमेंट में जो है आप मुझे लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है जो लाइव में आपने पूछे थे उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस दूंगा, ठीक है। माँ महा भगवती आपके घर में जो है कल्याण करे, जैसे माँ अभी दरबार में अरदासें पूरी कर रही है, वैसे माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सच्चे दरबार कीजिए। माँ भगवती महाकाली की जय। हर हर महादेव।